13 दिसंबर की तारीख और विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के 1 साल पूरे। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर वो वरदान जो न सिर्फ काशी के पर्यटन को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि काशी में रोजगार के तमाम साधनों को भी कहीं ना कहीं सफल बनाता हुआ नजर आ रहा है। 1 साल में कितना बदला है धाम, इसकी तस्वीर एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। सबसे पहले गंगा दर्शन का ये द्वार, इसको गंगा द्वार के नाम से जानते हैं। और आप देखें ये गंगा द्वार, कभी यहाँ पर पुराने घाट हुआ करते थे, लेकिन अब दिव्य और भव्य घाट के साथ ये भव्य द्वार आपको गंगा के रास्ते पर दिखाई देगा। और इसके बाद आप अगर आगे बढ़ते हैं तो शंकराचार्य चौक, ये पूरा जो क्षेत्र है वो शंकराचार्य चौक के नाम से जाना जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पर ये त्र्यंबकेश्वर हॉल, और इसके साथ ही अगर आगे बढ़ते रहें तो ये जो बिल्डिंग बनी हुई थी सोमनाथ भवन के नाम से ये जानी जा रही है। और इसके साथ ही अगर इस परिसर में आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए आपको यहाँ पर जो भवन है रामेश्वर भवन, ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। और किनारे पर अगर बाएं तरफ बात करें तो ये दुकानें और ये तस्वीर भारत माता की यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पूरे धाम का आकर्षण बढ़ाती हुई, तो लोगों के लिए कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र है ये धाम। और एक जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो सामने ये देखिए, ये सामने वीविंग गैलरी, इस पूरे धाम के आकर्षण का मुख्य केंद्र, जहां से एक और बाबा के धाम के, बाबा के मुख्य धाम के, बाबा के मुख्य परिसर के दर्शन होते हैं और दूसरी ओर गंगा के दर्शन होते हैं। यानी जो सपना था प्रधानमंत्री का वो भी यहाँ पर पूरी तरह से साकार हुआ दिखाई दे रहा है। हर तरफ आपको जो भक्त हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ महारानी अहिल्याबाई होलकर की ये प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र। और जो भी मंदिर यहाँ पर आप देखिए, ये मंदिर पुरातनता को इसके सहेजते हुए किस तरह से इसका जो निर्माण है, किस तरह से इसको सजाया जा रहा है आपके सामने। आप देखिए धीरे धीरे, और ये देखिए ये सामने आपको ये देखिए ये भवन भी पूरी तरह से यहाँ पर तैयार। और इस भवन में जो धाम से संबंधी, पूजा से संबंधी जो चीज़ें हैं वो आपको मिलती हुई, बिकती हुई दिखाई देंगी। तो आप देखिए यहाँ पर जो ये द्वार है, कहते हैं कि गंगा द्वार, और दूसरा मुख्य द्वार जो यहाँ के मंदिर परिसर, मंदिर चौक की ओर जा रहा है वो ये द्वार है। वीविंग गैलरी के नीचे का ये द्वार है। और यहाँ पर आपको सुरक्षा चेक से होकर गुजरना होगा। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा है और सुरक्षाकर्मी यहाँ पर लोगों को चेक करके तब अंदर जाने की परमिशन देते हैं। और इसके साथ ही अगर बात करें तो अब मंदिर चौक क्षेत्र, ठीक मुख्य परिसर यानी जहाँ गर्भगृह परिसर है उसके ठीक पहले का क्षेत्र मंदिर चौक का क्षेत्र बोला जाता है। और ये मंदिर चौक क्षेत्र पूरी तरह से आप देखिए कैसे गुलजार है। तो आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, मंदिर चौक की व्यवस्था कैसी है ये भी हम आपको दिखाएंगे। और दिखाने के साथ ये भी बताएंगे कि आखिर इन 1 सालों में जो पर्यटक आए, जो श्रद्धालु आए, उनका आकर्षण कितना और किस तरह से रहा। विश्वनाथ धाम के मंदिर चौक क्षेत्र पर हम मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। और ये आपको चौक क्षेत्र की तस्वीरें एबीपी गंगा दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ के बाद जो मुख्य परिसर का द्वार है वो शुरू होता है और इसके बाद सीधे आप मंदिर के मुख्य परिसर यानी गर्भगृह परिसर में प्रवेश कर जाते हैं। तो हर ओर आपको यहाँ पर जो धाम और धाम का आकर्षण है वो दिखाई दे रहा है। जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो किस तरह से उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रमों की बात करें तो जो पहली वर्षगांठ का कार्यक्रम है उस दिन यहाँ पर हवन होगा। इसके साथ ही अनुराधा पौडवाल का यहाँ पर गायन का कार्यक्रम है। और इसके साथ अगर बात करें तो संगीत की संध्या और बाबा के धाम में भक्ति यहाँ पर दिखाई देगी। तो चारों ओर आप देखें यहाँ पर जो इमारतें बन रही थी वो अब पूरी तरह से तैयार ही नहीं बल्कि लोगों को सेवा देने लगी हैं। भक्त यहाँ आते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद पाने के साथ ही
पूरे धाम के आकर्षण को अपनी आंखों में बसाकर यहाँ से चले जाते हैं। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ा लाभ हुआ है वो यहाँ के पर्यटन और काशी की व्यवस्था को हुआ है। विश्वनाथ धाम का आकर्षण भक्तों को किस तरह से आकर्षित कर रहा है, हमारे साथ भक्त मौजूद हैं। तो पहले भी आप दर्शन करने आते होंगे, जब ये धाम इस तरह का नहीं था, अभी दर्शन करने आए, क्या लगता है? वो सर पहले 1.5-2 साल से लगातार आ रहे हैं हम लोग। पहले इतना कुछ नहीं था, अभी बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया, बहुत सुधार हो गया इधर। देखने में ही मतलब आत्मा संतुष्ट हो जाते। पहले ऐसे नहीं था, खुला खाला हो गया। पहले भीड़ भड़ाका पब्लिक वगैरह मतलब इतना रहने पार्किंग का सब व्यवस्था सब कुछ हो गया। गंगा माँ के सीधे दर्शन आप इधर 4 नंबर से आइए, सीधे वो गंगा माँ के दर्शन हो जाते हैं इधर से। आप बताइए, अलग क्या दिखा? दर्शन किया आपने? हाँ जी। अलग क्या दिखा? दर्शन, सिर्फ दर्शन या आकर्षण भी? आकर्षण है। क्या आकर्षण में दिखा? सब अच्छा हो गया पहले से बहुत ज़्यादा। हाँ जी। पहले क्या था और अब क्या हो गया? बहुत कुछ बदल गया है यहाँ, ये इतना कुछ बन गया है बस। तो बदली हुई तस्वीर यहाँ आने वाले पर्यटकों को कहीं ना कहीं आकर्षित करती हुई नजर आ रही है। बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन की वर्षगांठ और इस वर्षगांठ के मनाने का इस बार खास कारण ये है कि बनारस का पर्यटन बूम पर है। हमारे साथ पर्यटन अधिकारी कीर्तिमान जी मौजूद हैं। कीर्तिमान जी, पर्यटन, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, पर्यटन भी मुस्कुरा रहा है जी। जैसे बाबा की कृपा है कि आज हम लोग 12 तारीख में हैं और 13 तारीख जैसा कि विगत वर्ष लोकार्पण का दिन था, तो 1 साल जो नए विश्वनाथ धाम का लोकार्पण जब से हुआ है तब से इतनी लोगों को सुविधाएं मिली हैं पर्यटकों को, और इतने कार्यक्रम हुए हैं, जैसे अभी तमिल समागम चल रहा है और सभी विभागों के, और जनता में वो उत्साह मिला है कि यहाँ होटल फुल हो जा रहे हैं बड़ी। और तो ये एक बड़ी बाबा की असीम अनुकंपा है कि लमसम जो मंदिर का डेटा है उसके हिसाब से लमसम 4 से 5 करोड़ लोग ने दर्शन किया है इस पूरे 1 साल में, और जो एवरेज है पर डे 1 से 1.25 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं और पर्यटकों में भारी उत्साह है। और इसके साथ बनारस के जो अगल बगल के ज़िले हैं वहाँ भी पर्यटक जा रहे हैं। तो ये इस काशी को जो आशीर्वाद है, इससे पर्यटन को बूम मिला है, लोगों को रोज़गार मिला है, और जो सरकार की नीतियाँ हैं इसकी वजह से बहुत ही हमारा आर्थिक विकास हुआ है। हम लोग को बड़ा अच्छा काम करने का अवसर मिला है। काशी में हम लोग सेवा कर रहे हैं, यह सौभाग्य हम लोग का। तो डेटा वाइज तो हम बहुत इस समय आगे हैं। आगे की योजना जानना चाहेंगे, आगे की जो योजना है वो क्या है आप लोगों की? जी, आगे की योजना ये है कि पर्यटन विकास के लिए जो भी सरकार हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रखा है उसमें नए नए पर्यटन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। बाकी जिला प्रशासन और केंद्र सरकार से बहुत सारे काम हो रहे हैं। पूरा प्रयास मिला जुला कर कि ये है कि पर्यटकों को कोई भी असुविधा ना हो और जितनी अच्छी सुविधा हो वो दी जा सके। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ 4-4 क्रूज़ चल रहे हैं जो फुल जा रहे हैं, बोट्स फुल जा रही हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं आकर के वीकेंड्स में पूरा। उसके अलावा आप जैसे एग्जांपल देंगे कि पितृपक्ष में पहले उतनी भीड़ नहीं होती थी, अब की पूरा फुल रहा। तो लोगों को जो बाबा के प्रति उत्साह है, दर्शन का उत्साह है, वो एक बड़ा ही मतलब पॉजिटिव साइन है। और कोविड में आप देखेंगे, कोविड में जितना नुकसान हुआ था मुझे लगता है कि वो भरपाई हो गई है, उससे अच्छा हो गया है। एक कॉन्क्लेव भी हुआ है यहाँ पर, वो कॉन्क्लेव क्या है, उसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, क्या कहना? जी, ये ट्रैवल राइटर्स कॉन्क्लेव कराया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि एक तो ये हमारे पहले से ही डिसाइडेड था करना है। बाकी आपको पता होगा कि SCO कल्चरल कैपिटल इस बार है, तो उसके भी प्रोग्राम में, डिटेल प्रोग्राम में गया था, ये इसको कराया जाना था। इसका उद्देश्य बेसिकली ये है कि जो काशी के बारे में सुविधाएं यहाँ जनरेट हुई हैं और जो हमारे और पर्यटन स्थल हैं, बाबा विश्वनाथ धाम है, उसके अलावा आसपास के पर्यटन स्थलों को ये लोग ट्रैवल राइटर्स, ब्लॉगर जो होते हैं, ये पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं, लोगों को बताते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं कि आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ अच्छी जगह है। तो इससे स्प्रेड आउट होती हैं चीज़ें, लोगों को पता चलती हैं। वो उद्देश्य है कि यहाँ की जो भी हमारे काम हुए हैं वो लोग जाने और अधिक से अधिक संख्या में आएँ और उनको इस बिल्कुल आराम से दर्शन कर सकें। और हमारे अन्य जनपद जो हैं इस बनारस से जुड़े, जैसे चंदौली है, मिर्ज़ापुर है, इनका भी विकास हो और यहाँ पर भी पर्यटन गतिविधियाँ बढ़े, तो सबको टोटलिटी में एक लाभ मिले। यानी अब नज़र पूरे पूर्वांचल पर, पूर्वांचल के पर्यटन पर। जी, ये हमेशा प्रयास होना चाहिए कि जितना आगे, जितने ज़्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं का और विभाग का लाभ मिल सके और जितने ज़्यादा लोग बाबा की कृपा से लाभान्वित हो सकें, तो हम लोग का सौभाग्य होगा। तो ये ट्रैवल राइटर्स कॉन्क्लेव उसी दिशा में कदम है कि कितनी जल्दी और कितना अच्छा हम यहाँ के पर्यटन जो आ रहा है, पर्यटक, उनको और ज़्यादा दिन नाइट, जैसे हम लोग पर्यटन में कहते हैं जितनी नाइट बढ़ेगी उतना लोगों का लाभ होगा। आदमी दूसरी जगह जाएगा तो रात रुकेगा, जैसे गंगा आरती है, साउंड एंड लाइट शो है, चंदौली है, मिर्ज़ापुर है। तो जितने ज़्यादा दिन लोग यहाँ रहेंगे उतना आर्थिक विकास इस क्षेत्र का होगा, उतना ही यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा और पर्यटन का विकास होगा। अब बाबा विश्वनाथ धाम से आगे पूरे पूर्वांचल की अन्य चीज़ों को दिखाने की तैयारी है।
और बाबा के धाम का बनना कहीं ना कहीं पर्यटन की मुस्कान का कारण है। हमारे साथ होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। गोकुल जी, क्या स्थिति है इस समय व्यवसाय की? पिछले वर्ष जब काशी विश्वनाथ धाम का प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर लोकार्पण किया था, उसके बाद से जैसे पहले टूरिज़्म में होता क्या था कि सीजनल बिजनेस हुआ करता था। ठंडे के समय में पर्यटक विदेशी आते थे, गर्मी में कुछ साउथ के लोग आते थे, तो इस प्रकार टुकड़ों में बटा हुआ था। आज के डेट में स्थिति यह है कि जब से काशी विश्वनाथ धाम का मतलब शुभारंभ मतलब वहाँ पर जब से चालू हुआ है, उसके बाद से बनारस में पर्यटकों की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि आज उनके रहने की भी परेशानी काशी में हो रही है। उनके लिए रूम नहीं मिल पा रहे हैं। और सबसे बेहतर हमको लगता है कि पिछले वर्षों में जैसे कोविड के बाद से जो यहाँ पर परेशानी उत्पन्न हुई थी पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को, उसका भी निदान हुआ। आर्थिक मंदी का भी जो दौर हम लोग झेल रहे थे, उससे भी हम लोगों ने निजात पाया। तो इससे सुखद कुछ नहीं हो सकता। काशी में जो काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो तोहफा देशवासियों को दिया था, उसका लाभ प्रत्येक वर्ग से प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। और सारे लोग यहाँ पर दर्शनार्थियों को जो असुविधा हुआ करती थी, उसका भी निदान हुआ। तो इस कारण से सारे तरफ मतलब खुशहाली का एक माहौल है। और कल 13 दिसंबर है, पुनः एक साल होने जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि विभाग के पास आंकड़े भी मौजूद हैं किस प्रकार से इसकी वृद्धि को देखने को हम लोग को मिला, जो कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर ट्रैवल राइटर कॉन्क्लेव की बात करें तो आप ट्रैवल से जुड़े हुए भी हैं जिस तरह से, तो ये पर्यटन और पर्यटकों की कितनी जो क्षमता, आकर्षण क्या है? देखिए, काशी एक तरह से सारे ट्रैवल टूरिज़्म के लोगों को इनवाइट करने के लिए पूरी तरह रेडी है। तो जब चीज़ रेडी है तो उसकी मार्केटिंग उस तरह से होनी चाहिए। तो मैं उत्तर प्रदेश पर्यटन को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ट्रैवल राइटर्स कॉन्क्लेव किया, जो कि बनारस के बारे में वो लोग लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे। तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काशी आएंगे। और जैसा कि पहले होता था कि एक सीज़न आउट ऑफ सीज़न होता था काशी के लिए, अब तो ऑल ओवर 12 मंथ आप कह सकते हैं कि पूरा सीज़न ही है काशी में। और आप एक चीज़ देखिए कि बनारस में इवेंट बेस्ड टूरिज़्म काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और इवेंट बेस्ड टूरिज़्म का फ़ायदा ये है कि जो एक स्लॉट मिलता है बीच में वेडिंग्स के अलावा या टूरिज़्म सीज़न के अलावा, उस स्लॉट को वो इवेंट बेस्ड टूरिज़्म फिलअप कर रहा है, जिससे कि हम लोग को ऑल ओवर द ईयर टूरिज़्म का बिजनेस सबको मिल रहा है। तो काशी आकर्षण बढ़ा रही है, तो कितना आकर्षण बढ़ा रही है, किस किस स्तर पे आकर्षण बढ़ा रही है, और ख़ास तौर पे जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, अब आगे क्या? काशी का जो एक नया रूप, एक नया स्वरूप मुझे देखने को मिला इस बार, तो बहुत प्रसन्नता हुई देख के। और ये भी देखने को मिला कि टूरिस्ट पहले से बहुत अधिक मात्रा में आ रहे हैं। सो दैट इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट कमिंग इन इज़ डेफिनेटली अ वेरी हार्टनिंग थिंग। सबके लिए बहुत एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए, लोकल्स के लिए, सब के लिए अच्छा है। बस थोड़ा सा अगर हम इस बात का ध्यान दे सके कि जो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जा रही हैं, कहीं उनको थोड़ा सिस्टमैटिक कर लें। देखिए क्या होता क्या है कि ना हम ही लोग हैं जो सिस्टम्स को थोड़ा सा तोड़ देते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं हम प्यार से उन सारे सिस्टम्स को इन प्लेस ला सके, मुझे लगता है कि काशी की जो भव्यता है उसमें थोड़ी सुविधा के साथ साथ और एक नया रूप आ जाएगा। और लेकिन एक चीज़ जो मुझे एज अ शेफ़ मैं कहूँगी कि पर्सनली जो कहीं ना कहीं जिस चीज़ की कमी दिखाई दी, वो ये था कि कहीं एक कोई ऐसी जगह ना मिली मुझे जिसके लिए लोग कह सके अरे काशी जाना या बनारस जाना तो बनारसी खाना वहाँ जाकर ज़रूर खाना। किसी ने कहा अरे पिज़्ज़ेरिया जाके पिज़्ज़ा खाना। अरे भाई, जब मैं बनारस आई हूँ तो मैं पिज़्ज़ेरिया क्यों जाऊँ? क्यों नहीं मुझे कोई ऐसी एक जगह दिखाई दी जहाँ मुझे बनारसी खाने का मज़ा मिले, क्योंकि फूड इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टूरिज़्म, है ना। तो बस चाहते यही हूँ कि अगली बार जब मैं यहाँ वापस आऊँ तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसी कोई जगह मिल जाए जिसके लिए लोग कहें अरे जयपुर जा रहे हो, चौकीदानी जाना नहीं, जब काशी जा रहे हो तो उस जगह ज़रूर जाना, वहाँ का एक लोकल एक्सपीरियंस, एक कल्चर, वहाँ का फूड एक्सपीरियंस करने के लिए। तो केवल एक रिलीजियस टूरिज़्म से हटके एक कंप्लीट टूरिज़्म का पैकेज मुझे यहाँ मिल जाए, बस यही मैं चाहती हूँ। होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अगर हम आपसे जानना चाहेंगे, पिछला जो 13 दिसंबर था और अब जो 13 दिसंबर, इन दोनों के बीच में जो व्यवसाय का अंतर है, क्या बढ़ोतरी पे है, क्या घट रहा है क्या? मैं समझता हूँ कि शायद
कोरोना के बाद ऐसा कभी पीरियड हम लोग को आया नहीं, कभी सोचा भी नहीं था बनारस में कि हम लोग इस तरह का टूरिज़्म मिलेगा। और हम लोग की ऑक्यूपेंसी 100% रही, 32 रूम्स हम लोग के हैं और पूरे के फुल रहते हैं। और काफ़ी हम लोग का अमेरिकन ग्रुप भी आया है, ब्राज़ील ग्रुप भी आया है, अर्जेंटीना से भी ग्रुप आया है और जनवरी फरवरी मार्च में 4 ग्रुप हम लोग के और आ रहे हैं। तो लिहाजा बनारस का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और कीर्तिमान जो है इतने सहयोगी सब लोग हैं कोऑपरेटिव बैंक से। सवाल ये है कि विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के उद्घाटन लोकार्पण के बाद क्या स्थिति रही, उसके पहले क्या स्थिति रहती थी, क्या था? भाई साहब, मैं समझता हूँ कि बहुत ही लंबी उम्र दे हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, और जिस हिसाब से उन्होंने डेवलपमेंट किया है बनारस का। यहाँ पर एक बोटमैन जो कि हमारे यहाँ सुबह आकर के बोटमैन सुबह लेकर के जाते हैं, बोटमैन कहता है भाई साहब मैं साल के 10 लाख रुपए कमाता हूँ और मेरा टारगेट अगले साल जो है 12 लाख कमाने का है। जब एक बोटमैन कमाएगा पैसा 10 लाख रुपया साल का, तो सोचिए बनारस का कितना विकास होगा, उससे लोग जुड़े हुए कितने आगे जाएंगे। और हम लोग का क्रूज़ का भी है, सर ने आज हम लोग को बताया, तो नेक्स्ट ईयर हम लोग भी क्रूज़ एक लेकर के आ रहे हैं, 7 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है करीब, तो वो हम लोग उसमें भी सहयोग पूरा करेंगे बनारस के टूरिज्म। निश्चित तौर पे। और आपका तो होटल एयरपोर्ट के पास है, तो क्या स्थिति है? जो पर्यटक हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या स्थिति? एयरपोर्ट पे हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा एकमात्र होटल है और जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो हमारे यहाँ पर्यटकों का काफ़ी समय फ्लो है, क्योंकि रात की फ़्लाइटें हो गई हैं, अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट्स हैं, तो लोग अगर शहर से बाहर आके रुकना चाहते हैं और फिर सुबह अपने ईज़िली फ़्लाइट पकड़ना चाहते हैं। उत्साह है आप? हाँ, काफ़ी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।